प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। चलिए सीधे विषय पर आते हैं आज, और उसके पहले आपको एक बार और याद दिला दें कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ज़रूर भेजें। ये टेलीविज़न स्क्रीन के निचले हिस्से पर जो नंबर आप देख रहे हैं 7009694440 7009694440 इस नंबर पर अपनी राय, अपनी रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रियाएं हमको ज़रूर भेजें। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उस विषय को समझने के पहले आपके हमारे मध्य प्रदेश के ही भोपाल में रहने वाले, देश के और गज़ल में बहुत अलग तरह का प्रयोग करने वाले नामचीन शायर, कवि, साहित्यकार दुष्यंत जी की एक पंक्ति के साथ आप इस विषय की मैं प्रवर्तन करने का प्रयास कर रहा हूँ। दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें, सुख तो किसी कपूर की टिकिया सा उड़ गया। दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें, सुख तो किसी कपूर की टिकिया सा उड़ गया। लेकर उमंग संग चले थे हंसी खुशी, पहुँचे नदी के घाट तो मेला उजड़ गया। आपको ये पंक्तियाँ निराशावादी लग सकती हैं, लेकिन आप दुनिया में अगर अपने आसपास निगाह डालेंगे, या कई बार ईश्वर न करे आप स्वयं भी अपने जीवन को देखते होंगे, तो कई बार जब निराशा या हताशा के क्षण आते हैं तो आप यही कहते हैं कि सुख किस चिड़िया का नाम है, मैंने तो अनुभव ही नहीं किया। युवावस्था में कोई घटना हो गई, माता पिता में किसी, ईश्वर न करे, किसी एक का साथ छूट गया। कई बार तो और दारुण दुख हो जाता है, दोनों ही छूट गए। कई बार कुछ और घटना घट गई, कोई आर्थिक संकट आन पड़ा, नौकरी लगकर छूट गई या लगने में बड़ी समस्या आई, विवाह हुआ तो विवाह से जुड़ी कोई घटना, दुर्घटना घट गई। ऐसे बहुत सारे प्रसंग रहते हैं जिनकी वजह से हम ये कहने लगते हैं कि सुख तो हमने अनुभव ही नहीं किया। आखिर ये सुख है क्या? सुखानुभूति जिसको आप और हम कहते हैं, सुख की अनुभूति। सुख की अनुभूति क्या धन की उपलब्धता से ही संभव है? सुख की अनुभूति क्या जीवन में जब ऐश्वर्य होता है, तमाम तरह की सुविधाएं होती हैं, माता पिता का साथ जीवन के अंतिम पड़ाव तक रहता है, जब तक वो 100 वर्ष की उम्र के निकट न पहुंच जाएं और हम 70 वर्ष या 75 वर्ष की आयु तक न पहुंच जाएं? क्या हमारी सुख की ये कल्पना है कि जब मैं 75 वर्ष का रहूं तो मेरे 90 या 95 वर्षीय या 100 वर्षीय माता पिता रहें, या धन इतना रहे कि अंतिम समय तक कोई कमी न रहे, या फिर मेरी मृत्यु ऐसी हो जिसको कहते हैं कि पेनलेस हो, बिल्कुल दर्द ही ना हो, काम करते करते अचानक गिरूं और ये लीला समाप्त हो जाए। ये पता नहीं कि नाना प्रकार की कल्पना है। क्या सुख की अवधारणा हमारी इसी पर केंद्रित है? जानेंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, और सुख पर उनकी क्या अवधारणा है और सुख और दुख है क्या। गोस्वामी जी प्रणाम कर रहा हूँ, विषय आपके सामने। आज आपने जीवन के मूल विषय को जी, और अनिवार्य विषय को और सर्वोपयोगी विषय को और सबके बीच विद्यमान चिंता चिंतन के विषय को ले लिया है। जी, हमारे जीवन के सारभूत तत्वों में सबसे बड़ा सत्य सुख ही है। हमारी अंधानुकरण दौड़ के पीछे जो मूल में है वो सुख ही है। किसी भी व्यक्ति से कहो कि वो क्या चाहता है तो उसके जीवन में केवल सुख ही उसकी आवश्यकता के अंतर्गत होता है। सुख को परिभाषित करते हुए एक बड़ी सुंदर बात लिखी है किसी ने। सुख पर वो कहते हैं अनुकूलम वेदनीयाम सुखम और प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। अनुकूल यदि कोई चीज उसके जीवन में हो जाए तो उसको वो सुख मानता है, और प्रतिकूल उसके जीवन में कुछ हो जाए तो उसको दुख मानता है। दुख शब्द सापेक्ष है, इसलिए इसके इतने विभिन्न रूप हैं, इतने विभिन्न स्वरूप हैं कि एक ही समय में अनुकूल लगने वाला तत्व दूसरे किसी समय में प्रतिकूल लगने लगता है, किसी समय में लगने वाला प्रतिकूल तत्व दूसरे समय में अनुकूल लगने लगता है। तो ये अति विचित्र चरित्र है सुख का। अब आप देखिए, एक बालक को खेलने में आनंद आता है, एक छोटा बालक है उसको खेलने में आनंद आता है, एक तपस्वी को तप में आनंद आता है, एक कामी को काम में आनंद आता है, एक गृहस्थ को गृहस्थी में आनंद आता है, एक सन्यासी को वानप्रस्थी जीवन में आनंद आता है। अब आप एक बालक से कहें कि तुम न खेलो तो आप उसके सुख का हरण करेंगे ना। लेकिन वही छोटा बालक
थोड़ा बड़ा हो जाए और अध्ययन में लीन हो गया, पढ़ रहा है, फिर उसको कहो छोड़ो पढ़ाई लिखाई और खेलो, तो उसको उसमें दुख हो जाएगा कि आप पढ़ने नहीं देते, मुझे खेलने देते हैं। एक गृहस्थ को कहो कि तुम गृहस्थ छोड़कर सन्यासी हो जाओ, तो उसको उसमें प्रतिकूलता की अनुभूति होने लगेगी। तो सुख नाना प्रकार के स्वरूप बनाकर सापेक्ष महत्व से हमारे जीवन में मंडराते रहता है और हम ढूंढते रहते हैं। कभी किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत सुंदर गन्ने का रस पी लिया। अब गन्ने का रस पीने के बाद वो ऐसे क्षेत्र में पहुंच गया जहां गन्ना था ही नहीं। उसने लोगों को समझाया कि देखो भाई, गन्ना होता है, मैंने वर्षों पिया है, कई दशक तक मैं गन्ना का रस पीता रहा हूं, और गन्ना ऐसा होता है और ऐसा बनता है और उसका रस होता है। अब उसको नाना प्रकार के रस पिलाए गए, ये गन्ने का है, ये गन्ने का है, ये गन्ने का है, लेकिन उसके चित्त में तो गन्ना बैठा हुआ था ना, तो उसे हर रस में गन्ने की अनुभूति नहीं हुई, और प्रत्येक रस में आनंद तो मिला, सुख तो मिला, लेकिन वो सुखानुभूति दीर्घकालिक नहीं रही। वैसे हमारे जीवन में भी अनंत जन्म जन्मांतर के बाद मनुष्य तन मिला है, लेकिन हमें उस रस की अनुभूति है जिसकी तलाश हमें है, और उस रस की अनुभूति हम विषयानुभूति में ढूंढने के लिए पहुंचते हैं, तो हम तृप्त नहीं हो पाते। हमारा अंतर चिंतन पूर्णतः तृप्त नहीं होता, तो हम सोचते रहते हैं नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, ये सुख नहीं है, वो नहीं चाहिए मुझे, दूसरा कुछ चाहिए। अब आप देखिए, एक व्यक्ति को बड़ी वेग से मिठाई खाने की इच्छा हुई, उसे लगा मुझे मिठाई खाना है। अब उसकी इंद्रियां बेचैन हो गई, उसकी बुद्धि प्रयोजन करने लगी कि कहाँ मिठाई मिले, कैसे मिठाई मिले, और उसने वो मिठाई प्राप्त कर ली। अब मिठाई प्राप्त कर ली और मिठाई खा लिया, तो मिठाई खा लिया, अब वो एकदम स्थिर हो गया। थोड़ी देर में उसको परम शांति लगने लगी, अच्छा लगा, लेकिन मिठाई के बाद उसको इच्छा हुई, अरे अब तो चाट खाना है, तो मिठाई का सुख विस्मृत हो गया और फिर चाट की तरफ वो दौड़ने लगा कि उसको तो अब चाट खाना है। उसकी बेचैनी आ गई, वो भूल गया कि उसको मिठाई खानी थी, मिठाई मिल गई, मिठाई से तृप्ति हो गई, नहीं, वो भूल गया। अब आप देखिए, ये अद्भुत चरित्र का सुख है कि मिलने के बाद आदमी भूल जाता है और फिर व्यग्र हो जाता है। तो इस पर चिंतन करते हुए कभी मैंने पिताश्री से सत्संग किया कि मैंने कहा मूलतः सुख को हम कैसे परिभाषित करें। सबसे पहले हम देख लें कि सुख है क्या, क्योंकि जो कुछ भी हमको अनुकूल लगता है हम सुख मान लेते हैं। तो अनुकूल लग गया तो हमको तृप्त होना चाहिए, लेकिन वो हमारी तृप्ति हमें बेचैन करती है बाद में, कुछ ही पलों के बाद में। तो मुझे लगा कि सबसे पहले मैं सुख ढूंढूं कि किसे हम सुख कहते हैं जी। तो पिताजी ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। पिताजी कहते हैं कि समग्र संसार के सारे जीवित प्राणियों को यदि हम दो भाग में बांटना चाहें, तो एक भाग में केवल मनुष्य रहेगा और दूसरे भाग में संसार के सब प्राणी रहें। बड़ा गहरा चिंतन है, लेकिन बहुत सहज है, समझिए। एक भाग में मनुष्य रहेगा और दूसरे भाग में संसार के जितने भी प्राणी हैं वो दूसरे भाग में रहेंगे। तो मैंने कहा मनुष्य एक भाग में और बाकी सब प्राणी दूसरे भाग में क्यों रहेंगे? उन्होंने कहा मनुष्य को मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार रूपी अंतःकरण मिला है। उसके चार भाग हैं। उसमें मन भी है, उसमें बुद्धि भी है, उसमें चित्त भी है और उसमें अहंकार भी है। लेकिन जो मनुष्य के अतिरिक्त संसार के जितने भी प्राणी हैं उसमें केवल एक तत्व है उनके अंतःकरण में, और वो है अहंकार। तो उनके लिए इतना पर्याप्त है कि मैं हूं, वो अपने वजूद को स्वीकार करते हैं, और दूसरा सोचते हैं कि मुझे जीना है। बस इतना ही उनका कॉन्सेप्ट है। तो मैं हूं, तो ये पहला हो गया कि मैं हूं, अपने अस्तित्व को वो मानते हैं कि मैं हूं। अब जीना है वाली प्रक्रिया में खाना है तब जीना है। मेरे जीवन के राह में जितने भी रोड़े हैं उन सबको हटाना है, मुझे हटाना। और जीने के साथ वो क्या चाहते हैं? तमाम इंद्रियों के वो सुख चाहते हैं। वो अपने जीवन के अस्तित्व के साथ में अपने इंद्रियों के कामादि इत्यादि सुख और संतति उत्पन्न करने में अपना ध्यान केंद्रित करके रखते हैं। केवल उनके लिए इतना ही अहंकार है। लेकिन मनुष्य का अंतःकरण तो चार भागों में बटा हुआ है ना। मन कुछ कहता है, मन इंद्रियों से जुड़ जाता है, इंद्रियों की तृप्ति से मन की तृप्ति सुनिश्चित कर लेता है। फिर बुद्धि भी होती है, विवेकशील है, वो सोचता है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मेरे अनुकूल है, क्या मेरे प्रतिकूल है, इत्यादि इत्यादि। फिर चित्त भी है, मन के साथ में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तो है ही उसके साथ। वो मूलता को छोड़ देता है। उन्होंने एक बहुत अच्छी खोज की पिताजी ने, और उस शोध को मैं चाहता हूँ
कि अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से लोग अनुभूत करने का विषय रखें कि मूलतः वो चाहता क्या है। इन चारों अंतर प्रक्रियाओं में, इन चारों मन बुद्धि चित्त और अहंकार में सबसे मूल स्वरूप है चित्त का। मूल स्वरूप है चित्त का। चित्त उस निर्मल जल की तरह है जिसमें थोड़ा भी स्पंदन उसको व्यथित कर देता है। थोड़ा भी स्पंदन, कोई एक कंकड़ भी पड़ा तो उस चित्त में उसके चित्त में जो चित्र बना हुआ है, जिससे वो तृप्त स्थिर है जब तक चित्त की स्थिरता को मन की एक वृत्ति में सुंदर नाम दिया है, संतोष। ध्यान रखिए, तो हमेशा आत्मा अनुभूति में रहता है। चित्त जब स्थिर रहता है तो आत्मा की छाया उस पर पड़ते रहती है। चित्त स्थिर क्यों रहना चाहता है? क्योंकि वो आत्मा अनुभूति करना चाहता है, अर्थात उस अपनी ही तस्वीर देखना चाहता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। आप ध्यान रखिए, सदाचार में इसको एक बड़े अच्छे रूप में कहा गया है। सदाचार कहती है सुखम वा यदि वा दुखम, सुख हो या दुख हो, सुखम वा यदि वा दुखम, प्रियम वा यदि वा प्रियम, चाहे प्रिय हो या अप्रिय हो, चाहे सुख का समय हो चाहे दुख का समय हो, प्राप्तनोति उपासीते, जो कुछ भी है उसको सीधा सीधा शीश में धारण कर लो, सोचो मत। तुम्हारे अनुकूल हो या तुम्हारे प्रतिकूल हो, तुम्हारे प्रिय हो या तुम्हारे अप्रिय हो, प्रारब्धगत मानकर शीश में धारण करो। आओ भाई, जो आया है वो मैं, लेकिन हृदय ये ना पराजिता, हृदय में मत लो, हृदय को घात मत पहुंचाओ, हृदय को तकलीफ मत पहुंचाओ। क्यों नहीं पहुंचाओ हृदय को? क्योंकि उसमें चित्त है। चित्त जो है स्थिर है तो वो आत्मा का बिंब देखता रहेगा, उसको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। नहीं, ये प्रिय और प्रियतमा का मिलन का अवसर है। जब तक चित्त में आत्मा की छाया होती है तब तक हम सुख में होते हैं। अब जैसे ही हमारा चित्त बुद्धि के प्रति आकर्षित हुआ, बुद्धि मन के प्रति आकर्षित हुआ और मन विषयानंद के प्रति आकर्षित होता है, वैसे ही वो बेचैन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, एक बच्चा माँ के लिए रोता है, उसे तो माँ चाहिए ना, आत्मा अनुभूति चाहिए, लेकिन माँ लड्डू दे देती है, फिर वो लड्डू के लिए रोने लगता है। तो उसकी अब उसकी बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि वो ये चाहता ही नहीं था। वो चाहता क्या था? वो तो माँ चाहता था। तो हमारा चित्त चाहता क्या है? उस वृत्ति को चाहता है जिसको हम संतोष कहते हैं, और उस वृत्ति के साथ वो प्रसन्न रहता है। वो चकोर की तरह जब तक उसको चंद्रमा दिखता रहे सुंदर लगता है, और जैसे ही कोई आकर कोई और पक्षी उसको व्यथित कर दे तो उसका ध्यान इधर उधर गया और वो बेचैन हो जाता है। यही कारण है कि अगर हम धन से सुख की परिकल्पना करते हैं तो धन के प्राप्ति के बाद भी हमारे मन में बेचैनी है, क्योंकि चित्त जन्म जन्मांतर से उसका प्रेमी है, जिसको हम आत्मस्वरूप कहते हैं। अब बहिरिंद्रियों से हम सुख ढूंढते हैं, जन्म जन्मांतर निकलता है और बहिरिंद्रियों से हम सुख ढूंढना चाहते हैं। बाहर दिखने वाली आंखों से सुख ढूंढना चाहते हैं, बाहर दिखने वाले कान से सुख ढूंढना चाहते हैं, बाहर चलने वाली जिह्वा से स्वाद का सुख चाहते हैं, बाहर चलने वाले हाथ और पैर से हम सुख चाहते हैं। लेकिन वो चित्त कहता है नहीं भाई, ये जो तुम जितने भी बाहर दर्शन कर रहे हो, जिनकी अनुभूति तुम बाहर कर रहे हो, ये मुझे व्यथित करती है। तो जो जिसे आप सुख समझकर प्रसन्न होते हैं वो इंद्रिय मन और बुद्धि का केवल एक छाया धूप का खेल होता है, वो वास्तविक तो होता नहीं। तभी तो धन संग्रहण भी आपका सुख नहीं है, तभी तो विषया संग्रहण भी आपका सुख नहीं है। जिन विषयों से आपको जीवन में बहुत सुख मिलता था ना, बाद में उसी विषयों के नाम से आपको चिढ़ हो जाती, क्रोध आने लगता है उन विषयों के प्रति जो आप जिनकी आसक्ति बंधी हुई होती थी। तो हम चित्त का मूल है, हमारा सुख का मूल है हमारा चित्त। अब आप देखो मनु कितनी सुंदर बात कहते हैं। मनु जो है मनुस्मृति में लिखते हैं, हमारे आदि पुरुष मनु, वो लिखते हैं पराधीनम दुखम, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, और स्वाधीनम सुखम। अब यहाँ समझिए, पराधीन का मतलब दूसरे के संसर्ग से दूसरे को माध्यम बनाकर जो कुछ भी आप प्राप्त कर रहे हो, उस प्राप्ति के लिए आपकी भौतिक बेचैनी आपके दुख का कारण है। कब खुश होंगे तो कब देंगे, तो कब मिलेगा तो कब प्राप्त होगा, या धीरता आपको एकदम बेचैन कर देती है, आप दुखी हो जाते हो। ये तो भौतिक बात हो गई। अब आप देखिए, आप पराधीन हैं, आप किसके पराधीन हो गए? इंद्रियों के। इंद्रियों ने कहा शक्कर खाना है, अब आपको शक्कर की बेचैनी हो गई, आप एकदम बेचैन घूम रहे हो, पराधीन। अगर आप पराधीन किसके? इंद्रिय के बस में हो,
मन के बस में हो, बुद्धि के बस में हो, बड़ी चतुराई लगा रहे हो, ये ऐसा हो जाता है जाएगा ना तो फिर ये मिल जाएगा, वो वैसा हो जाएगा ना तो वो मिल जाएगा। खूब गणित और समीकरण चल रहे हैं आपके जीवन में, आप पराधीन हैं। तो वो कहते हैं स्वाधीन सुखम, स्वाधीनता सुखम। तो स्वाधीन को जो आत्माधीन हो, तो आत्माधीन जैसे ही आप रहेंगे, आपकी चित्त में उसकी एक जो तस्वीर है वो केंद्रित रहेगी, चित्र विचलित नहीं होगा, हिलेगा नहीं, चित्त अपने स्थान पर रहेगा, तो आपको मिलते रहेगा। अब आप इसमें एक और सूक्ष्म तत्व तो समझ लीजिए, गीता इसे बड़े सार रूप में समझाना चाहती है। लिख तो सब जगह देते हो, समझना नहीं चाहते। गीता कहती है चित्त वृत्ति निरोधाय, चित्त जिससे विचलित ना हो, चित्त वृत्ति निरोधाय योग क्षेमम माम्यम, वही आपके जीवन का योग क्षेम है, वही आपके जीवन को सुख देता है, सुख देने वाला, वही आपके जीवन को सानिध्य देता है। तो मूल सिद्धांत सुख है क्या? चित्त की वृत्ति का नियंत्रण, चित्त का स्थिर हो जाना। और दुख है क्या? चित्त की वृत्ति को बार बार व्यथित करना मन बुद्धि और विषयों से। एक सरकारी सेवक जो हमारे पिताजी के मित्र भी रहे, वो अक्सर घर आते थे, आध्यात्मिक रुझान था, तो वो ये किस्सा सुनाते थे। पिताजी की तरफ इशारा करके कहते थे, कॉलेज के ज़माने के मित्र रहे वो लोग। वो कहते थे कि जब आपकी हमारी नौकरी नहीं लगी थी तो सबसे बड़ा सपना था नौकरी। नौकरी मिल गई तो सपना ये था कि एक ही समय लंबे समय तक कार्य करें एक ही स्थान पर, जिससे घर वर बनाना हो तो वहीं बना ले बच्चों की शिक्षा के लिए, और वो जगह अगर राजधानी हो तो सर्वोत्तम है। प्रभु की कृपा से वो भी हो गया। फिर ये इच्छा थी कि एक जब तक अपना घर नहीं है सरकारी मकान अलॉट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, वो भी हो गया। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे, वो भी हो गया। कॉलेज जाने लगे अच्छे, वो भी हो गया। और फिर वो समय भी आया कि जब हम 55 वर्ष के हो गए, और फिर हमारी गणना का विषय ये होता था कि कितनी ईएल बची हैं, कितनी सीएल बची हैं, इतनी मैं बेच लूँगा तो इतने पैसे मिल जाएंगे। फिर हमारी गणना का विषय ये हो गया कि पेंशन कितनी बनेगी, हाँ इतनी पेंशन में तो जीवन अच्छे से चल जाएगा, नहीं गुरु कुछ कम बन रही है। फिर एक उसके साथ थॉट डेवलप हुआ कि अगर ईश्वर न करे मैं संसार से चला गया तो ये पेंशन आधी हो जाएगी जो मेरी पत्नी को मिलेगी। फिर उसके आगे का चिंतन जुड़ा कि मेरे जाने के बाद ईश्वर न करे ऐसी परिस्थिति बनी कि पत्नी भी संसार से निकल गई, तब तो बच्चे अगर उस समय तक सुस्थापित नहीं हुए तो ये पेंशन रूपी ये जो रसद है ये भी बंद हो जाएगी। इतना सोचने के बाद फिर हम ठहाका लगाकर हंसते थे कि आखिर हम अपने चित्त को कितना हमने अशांत कर रखा है। आपको वो सब कुछ मिलता चला जा रहा है जो आप चाहते हैं कि जीवन को ये आनंददायी बनाता है। घर मिल गया, नौकरी मिल गई, एक ही जगह पोस्टिंग है आपकी, बच्चे बड़े हो गए, पढ़ने लिखने लगे, उनकी नौकरियां भी लग गई, आप पेंशन की तरफ बढ़ चले, सरकारी सेवक हैं तो वो पेंशन में भी मीन मेक शुरू हो गई। ये घर है, अब ये घर अगर बारिश में टूट गया, भूकंप आ गया तो गाड़ी और मजबूत होनी चाहिए, मैं बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहिए मुझे। यानी आप चाहते हैं कि आपके सारी वस्तुओं का नियंत्रण उसी रिमोट कंट्रोल की तरह हो जो आपके टेलीविज़न का है। गोस्वामी जी, जितना मनुष्य में पराधीनता बढ़ती है, मनुष्य जो है बेचैन होता चला जाता है। चूंकि उसके अंतःकरण के 4 भाग हैं, लेकिन चित्त उसके साथ हमेशा चलता है जन्म जन्मांतर तक। और चित्त को स्वयं ये रहस्य मालूम है कि मैं अगर इस स्थिति में रहता हूँ तो सुखी रहूँगा, लेकिन हम उस रहस्य की तरफ अंतर्मुख ना करके बहिर्मुख करते हैं तो हमारे व्यतीत होने का कारण हो जाता है। अब आप देखिए, जिनमें एक ही करण है, एक ही अंतःकरण के भाग हैं, उनके लिए सब चीज़ें एक जैसी होती हैं। उनके किसी भी प्रयत्न का उद्देश्य ये नहीं होता कि मैं धन कमाऊँ तो मुझे सुख मिलेगा, मैं कल रहूँगा कि नहीं रहूँगा तब मुझे सुख मिलेगा। प्राणी आराम से चारा चरते रहता है, शेर आके खा जाता है, खा गया, एक प्राणी खत्म हो गया। आप कहीं विलाप करते हुए खड़े हुए उनको नहीं देखते। उनके लिए जीवन इतना ही है कि जीना है, खाना है, सोना है, रहना है और वो जीवन समाप्त कर देना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अपने अंतःकरण के केवल एक अहम भाव को लेकर दुनिया में सुख ढूंढ रहे हैं, तो वो अहम भाव तो हमें विषयों के चक्र में ही ले जाएगा। तो ध्यान रखिए, विषयाभिमुक्ति की स्थिति जो हो गई आपकी, आपका अंतर्मन यदि विषयाधीन नहीं है तो फिर आप चित्त वृत्ति को निरोध कर लेंगे और आपके जीवन में सुख ही सुख होगा। बिल्कुल ठीक बात है।
कई बार संग्रह और संग्रह से अधिक लोभ के साथ संग्रह करने की वृत्ति जो है वो चिंता में और परेशानी में डाल देती है। बिल्कुल सही कहा गोस्वामी जी ने। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था माना वो बेहद प्यारा था, वो टूट गया सो टूट गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके प्यारे छूटे, कितने इसके तारे टूटे, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। हमारे जीवन में जो बीतता है वही दुख का कारण बनता चला जाता है, कई बार अनायास ही। याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भारी कर जाती, दोष किसे दूं जब अपनों से अपने दिन बर्बाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं तो इतना शक्तिशाली था, मंत्रालय की सीढ़ियां चलता था तो नमस्कार समाप्त ही नहीं होते थे, बिट्टन मार्केट सब्जी खरीदने जाता था गाड़ियां रुक जाती थीं, लोग ठहर ठहर कर नमस्कार करते थे। ये सब स्मृतियां हैं। स्मृतियों के ये फड़फड़ाते दस्तावेज आपकी मुक्ति में बाधक बनते हैं। था नहीं, वर्तमान जीवी होना और ये मानकर चलना कि आप चाहें या ना चाहें, जो सत्य है, अखंड सत्य है, कि ये सब छूटेगा आपसे। आप कितनी कस के पकड़ लीजिए, लेकिन ये आपसे छूटेगा। तो जो छूटेगा उसके प्रति इतनी गहरी आसक्ति और उसको सुख दुख की परिभाषाओं में बांध लेना और इस पतंग को आसमान में उड़ाकर बार बार खींच कर धागे को ये मानना कि सब कुछ मेरे हाथ में है, मेरे नियंत्रण में है, बहुत बड़ा भ्रम है। जिस तरह आसमान में कटी पतंग का कोई ठोर ठिकाना नहीं होता, वैसे ही दिशाहीन जीवन का कोई ठोर ठिकाना नहीं होता। कब गिरेगा, कट के कहाँ गिरेगा, किस मनोदशा में गिरेगा। निकलिए इस मनोदशा से। जीवन में जो महत्वपूर्ण है उसका ध्यान रखिए, लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उसका सबसे अधिक ध्यान रखिए, जो दुखों को नष्ट करता है, चिंता को समाप्त करता है। और निश्चित तौर पर ज्ञानियों ने उसके बारे में बहुत कहा, गुना और बुना। बहुत धन्यवाद गोस्वामी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। प्रणाम।